हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। हम लोग एडुटेरिया जो करेंट अफेयर आया है नया वाला, उसका प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिया है, पहला कथन देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। गलत है। दूसरा देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है। दूसरा सही है। तीसरा देख लेते हैं। सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी। गलत है। सिप्री का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। सही है। तो 2 और 4 कथन सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। गलत है। दूसरा कथन है, इस ब्रिज को ओखा बेयट द्वारा द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन सही है। इस ब्रिज को ओखा बेयट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जानते हैं। तीसरा कथन है, इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई है। 5F फार्मूला में क्या शामिल नहीं है? 5F फार्मूला में क्या शामिल नहीं है पूछ रहा है। फॉर्म टू फाइबर शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्या क्या शामिल है? फाइबर टू फैक्ट्री, फाइबर टू फॉरेन, फाइबर टू स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? क्या पूछ रहा है? गलत कथन पूछ रहा है। देखते हैं। पहला कथन है, सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया गया है। सही है। ये क्या है? सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया गया है। दूसरा है, सेमीकंडक्टर ATMP असेंबली परीक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा। दूसरा भी सही है। तीसरा है, विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सनात गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तीसरा कथन गलत है। तो क्या हो जाएगा? गलत कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला लिया गया है। गलत है। दूसरा है, नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं कथन। फर्स्ट कथन है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है। सही है। दूसरा है, इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में फर्स्ट स्थान पे कौन है? कर्नाटक है राज्यों में, और दूसरा है आंध्र प्रदेश, तो ये भी सही है।
2021 और 22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। वर्ष 21-22 की रिपोर्ट की तुलना में 23 में महाराष्ट्र और हरियाणा में देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। क्या ऑप्शन हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुर्खियां बटोरने वाली आबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र कहाँ का? आबू धाबी का। किससे संबंधित है? तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? किसे घोषित किया है? प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करना है? इस निम्नलिखित कथन पे विचार करें। पहला कथन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के थुडुकड़ी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है। गलत है। दूसरा कथन है, यह विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा। सही है। तीसरा कथन है, कुलशेखरपट्टिनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकते हैं। गलत है। तो पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से क्या पूछ रहा है? सही नहीं है कथन पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देख। पहला कथन है, सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया है। सही है। दूसरा कथन है, यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। गलत है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को कार्गो की आवाजाही में सुविधा होगी। ये भी गलत है। पहला सही है। तो क्या पूछ रहा है? कौन सा गलत कथन है? तो 2 और 3 गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईएनएस जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। सही है। दूसरा कथन है, यह लक्षद्वीप में स्थित पहला नौसेना बेस है। दूसरा भी सही है। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार बीपीएससी के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया गया? शुभेंदु कुमार चौधरी को। ऑप्शन सी हो जाएगा, शुभेंदु कुमार चौधरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सही है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी किया है। दूसरा भी सही है। क्या हो जाएगा? सत्य कथन चुनना है तो सी हो जाएगा ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? बाघों की आबादी को क्या करने के लिए? सुरक्षित या संरक्षित रखने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। कौन सा हो जाएगा? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। नहीं, गलत है। दूसरा है, चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु किया गया है। दूसरा भी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है, ना तो 1 और ना 2।
क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तार पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। विचार करें। फर्स्ट कथन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नहीं, गलत है। दूसरा कथन है, नोक्टिस नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। कहाँ की? भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? श्रीलंका बन गया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90 है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो, जापान में किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया? मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया। कौन सा ये है आयोग? है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है? आयुष मंत्रालय किसको बढ़ावा देने के लिए? आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक और देश को साथ में जोड़ा है, वो कौन सा देश है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जाकर्ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है? पीएम ऊषा योजना किसके लिए शुरू की गई है? ये शुरू की गई है उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता को बढ़ाने हेतु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? कहाँ किया गया है ये? अहमदाबाद, गुजरात में, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के थुडुकड़ी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया जहां से छोटे रॉकेटों से लॉन्चिंग की जाएगी? कौन सा है वो? तमिलनाडु है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सोलिनॉस ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मेन होल सफाई रोबोट होमोसेप एटम विकसित किया है? कौन सा संस्थान है वो? IIT मद्रास है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 का देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। 26 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 है, महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है? कौन सा देश है वो? स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? 2024 का टाइलर पुरस्कार किसको दिया गया है? एडवर्ड बाथम को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर है, विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता। किसको? विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? कौन सा है वो? झारखंड राज्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 देखेंगे। महत्वपूर्ण और राजनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? कौन सी योजना है वो? सक्षम योजना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है? पुनेरी पल्टन ने। कौन सा है टीम? पुनेरी पल्टन, ऑप्शन सी हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या फिर से कथन दिया और सत्य कथन पूछ रहा है। इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा, ये सही है। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए IBA की शुरुआत, गलत है। तीसरा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता प्रदान किया है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? भारत में स्थापित किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का। 33 है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है? कितना यूनिट देने का प्रावधान है? 400 यूनिट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 है, भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है? समुद्र लक्ष्मण किसके किसके साथ होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और कब ये किया गया है? 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक। और कहाँ पे? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं? कौन सा महानगर है वो? इंदौर नगर निगम है। कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ आगा लेगा? कौन सा? आगा लेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, मॉरिशस में। ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का, मॉरिशस में किया। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 देखेंगे। भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। नहीं, गलत है। भारत पहला देश है जिसके पास वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ये भी गलत है। तो ना तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है और इसमें से सही कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों गलत है। 39 देखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी है? कौन सा शहर है वो? नासिक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वीमेन बिजनेस एवं लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 113वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? वीमेन बिजनेस एवं लॉ इंडेक्स 2024 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 113वां। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ONGC के कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टैंकर का नाम क्या है?
रत्न सिंधु। ऑप्शन सी रत्न सिंधु। क्वेश्चन नंबर 42 है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ओडी सर्व का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है? कौन सा है, कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया? रांची में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से संबंधित है? किससे संबंधित है? दिल्ली NCR के राज्य में वायु प्रदूषण का मुद्दा है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली NCR के राज्य में वायु प्रदूषण का मुद्दा। 45 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? किसे मनोनीत किया? अरुंधति राय को। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष, ये सुमेलित है। नायब सिंह सैनी, नहीं, गलत है। सुमन कुमारी, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर, दोनों गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देखेंगे, 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, सही है। 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सही कथन पूछ रहा है। 48 है, 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रीक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 48 का बी होगा, दुबई में किया गया। 49 है, भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा बीमारी है वो? पोलियो है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया गया, सही है पहला कथन। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया गया, पहला कथन सही है। दूसरा है, इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है, ये भी सही है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है, ये गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो ऐसे ही देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगला नेक्स्ट आएगा इसके बाद।